नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू वॉइस डिवोशन पर। दोस्तों, कर्माबाई या करमेती बाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में स्थित कालवा गांव में जीवनजी डूडी के परिवार में हुआ था। कर्माबाई के पिता कृष्ण भक्त थे। एक बार उन्हें किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को निर्देश दिया कि वह भगवान को भोग लगाए और उसके बाद ही भोजन करे। कर्मा बहुत छोटी थी और उसने यह शिक्षा एक मासूम बच्चे की तरह ईमानदारी से ली। अगली सुबह वह जल्दी उठी और भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी बनाई। लेकिन जब उसने देखा कि प्रभु भोजन नहीं कर रहे हैं, तो मासूम करमेती ने कुछ भी नहीं खाया और इंतजार करने लगी कि प्रभु आएं और पहले भोजन करें। भगवान कृष्ण उसके विश्वास से प्रभावित हुए और उस पर अपनी दया की वर्षा की। उन्होंने स्वयं उसकी खिचड़ी खाई। जब वह छोटी लड़की थी, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। यह जानकर वह अपना घर छोड़कर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उसके माता पिता ने उसकी तलाश में सैनिक भेजे। जब करमेती बाई ने यह देखा, तो उसने खुद को मृत ऊंट के सड़ते हुए शव में छुपा लिया। निसंदेह खोजी दल बदबूदार शव से बहुत दूर रहे। उसने खुद को मृत ऊंट की खाल से ढक लिया और 3 दिनों तक बिना भोजन और पानी के वहीं रही। खोजी दल के चले जाने के बाद वह पैदल ही वृंदावन की ओर चल दी। उस समय वृंदावन में घना जंगल था और लोग उसमें प्रवेश करने से डरते थे। भजन गाते समय करमेती बाई अक्सर जंगली जानवरों से घिरी रहती थीं। धीरे धीरे उनमें कृष्ण के प्रति गहरा मातृ प्रेम विकसित हो गया और वह उन्हें अपने पुत्र के रूप में मानने लगी। वह जल्दी उठती थी, बिना स्नान किए ही कृष्ण के लिए भोजन तैयार करती थी। सादा दलिया अर्पित करने और कृष्ण को सुलाने के बाद वह अपना घरेलू काम करती थी। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण पुजारी उसके घर आया और बोला, आप बिना स्नान किए भगवान के लिए भोजन कैसे बना सकती हैं? उन्होंने जवाब दिया, एक माँ के लिए उसके बच्चे पहली प्राथमिकता हैं और उसके बाद उसके निजी हित आते हैं। ब्राह्मण पंडित ने उसकी भक्ति की सराहना की, लेकिन जोर देकर कहा कि उसे अनुष्ठानिक शुद्धि स्नान के बाद कृष्ण के लिए भोजन पकाना चाहिए। कर्माबाई निर्दोष थीं क्योंकि वह विद्वान पंडित की आज्ञा का पालन करती थीं। उस रात कृष्ण ब्राह्मण के सपने में आए और कहा, तुमने अपने मूर्खतापूर्ण सुझावों से बेचारी कर्माबाई को परेशान कर दिया है। अब मुझे अपने भोजन के लिए बहुत लंबा इंतजार करना होगा। वह मेरी प्रिय भक्त है और आपने हमारे प्रेमपूर्ण रिश्ते में अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। जाओ और उससे कहो कि उसे तुम्हारे रीति रिवाजों का पालन करने की जरूरत नहीं है। कर्माबाई की भक्ति से आश्चर्यचकित होकर पंडित अगले दिन कर्माबाई के घर पहुँचे और कृष्ण का संदेश दिया। कृष्ण का सच्चा भक्त आपको बदलने या सुधारने के बजाय आपकी मूल शक्तियों को समझकर कृष्ण के प्रति आपका लगाव बढ़ाता है। ऐसे सच्चे भक्त को की गई सेवा कृष्ण को की गई सेवा से भी अधिक ऊंची मानी जाती है। वास्तव में कृष्ण कहते हैं, मंदिर जाते समय एक अज्ञानी व्यक्ति व्याकरण संबंधी गलतियों के साथ मेरी प्रार्थना कर सकता है, जबकि एक विद्वान ठीक से बात करेगा। फिर भी मैं दोनों प्रार्थनाओं को समान रूप से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि केवल सीखना मुझ पर प्रभाव नहीं डालता। मुझे केवल एक भक्त के समर्पण की आंतरिक मनोदशा को देखने में दिलचस्पी है। हरि बोल, जय श्री राधे।